Let's start with our questions for ratio and proportion. आपको क्या क्या थे? This question is आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर m 33, 18, m and 42 ये चारों नंबर्स आपके प्रोपोर्शन में है, तो आप वैसे ही निकालेंगे. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी. तो m की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 6 7 42, 6 3 18, 3 1 3. तो m इज इक्वल टू 7. ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर सबको? यस अक्षित. Ma'am, I don't have doubt in the question number 46, but please explain question number 45 because the class was cut, so I didn't understand. Okay, let me just check. Okay. Length and breadth of a rectangle are in the ratio 3 and 1. तो हमने उनको 3x और x लिया था और हमें बोला गया था कि जो breadth है वो 7 सेंटीमीटर है. तो that means x is equal to 7. अगर x equal to 7 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 into 7 21 हो जाएगी. तो हमें लेंथ ही तो बतानी थी, वो 21 है. 3 टाइम्स है ब्रेड्थ का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस आदर्श. मैम क्या कहते हैं मैम, हमको वो आपने एक क्वेश्चन करवाया था मैम लास्ट. मैम बच्चे डाउट सेशन में दीजिएगा अब. ओके मैम. यस निकुंज, ये क्वेश्चन सभी सॉल्व कीजिए फास्ट. No doubt, ma'am. व्हाई डिड यू रेज योर हैंड देन? यस नीरज. अगर ए बी सी का रेशियो 3:4:7 है तो आपका किसका रेशियो निकालने? ए प्लस बी प्लस सी. तो ए प्लस बी प्लस सी आप निकालेंगे तो नंबर्स क्या आ जाएंगे? 3x, 4x और 7x. ए बी सी हैं आपके. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. आप तीनों को ऐड कीजिए तो यू विल गेट 3x प्लस 4x प्लस 7x डिवाइडेड बाय सी. सी इज 7x. तो आपको क्या मिल गया? 4 + 3 7 + 7 14x डिवाइडेड बाय 7x. x से x कैंसिल, 2 1. तो रेशियो क्या आ गया आपका? 2:1. ऑप्शन बी इज द आंसर. ये शादवी. मैम आंसर देने के लिए हैंड रेज करा था. ओके बच्चा, क्लियर अब सबको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2 3 4. 3 क्लासेस है, उनमें रेशियो है 2:3:4. If 12 students are increased in each class, this ratio changes to 8:11:14. 8:11:14 हो जाता है. इसमें भी 12 इंक्रीज हुआ है, इसमें भी 12 इंक्रीज हुआ है और इसमें भी 12 इंक्रीज हुआ है. The total number of students in 3 classes in the beginning was. ऐसे क्वेश्चन में बच्चे आप क्या कीजिए? देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितने थे? 2x, 3x और 4x, राइट? तो टोटल कितने थे? 9x स्टूडेंट्स थे, राइट? तो जो ये नंबर होगा बिगिनिंग में वो क्या था? 9 का मल्टीपल होगा. क्या 152 9 का मल्टीपल है? नो. 172 भी नहीं है, 182 भी नहीं है, ओनली 162 9 का मल्टीपल होता है, राइट? तो आपका ऑप्शन बी आंसर आएगा. ये चीज क्लियर है सबको? आप मल्टीपल चेक कर लीजिए कि टोटल जब आपको निकालना है तो टोटल वो कितना है? 9x है, तो वो 9 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा. तो आंसर में वही चेक कर लीजिए कि 9 का कौन सा मल्टीपल है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट, 1600 men have provisions for 28 days in a temple. एक टेम्पल में 1600 लोगों के लिए 28 दिन का अरेंजमेंट है. 4 दिन के बाद 400 और लोग चले गए लोग, तो कितने रह गए? पहले 1600 थे, 1600 का 28 दिन का अरेंजमेंट था. अब 4 दिन के बाद कितने रह गए? तो मतलब 1600 लोग कितने दिन रहे? 4 दिन रहे. उसके बाद चले गए 400 लोग, तो बचे कितने? 1200 लोग बचे. और राशन जो है प्रोविजन, दैट मींस राशन या उनके रहने का सामान जो है वो कितना बचा?
1600 लोगों का 24 दिन का जो बचा हुआ है, बिकॉज 4 दिन उन्होंने यूज कर लिया, तो बच कितना गया 24 दिन का, और 1200 लोग उसको कितने दिन में यूज करेंगे, तो 100 से 100, 12 2 24, तो एक्स की वैल्यू आपकी 32 डेज आ जाएगी, कि 1200 लोगों के पास वही सामान कितने दिन चलेगा, 32 डेज चलेगा, जो 1600 लोगों के पास 24 दिन का काम कर रहा था। ऑप्शन सी आंसर होगा। यस निकुंज। Ma'am, I didn't understand. देखिए बच्चे, आपके पास अगर सपोज कीजिए आप 4 स्टूडेंट्स हैं, ओके, अब 4 स्टूडेंट्स को आपको डेली एक 9 चपातीज एक दिन की है, एक स्टूडेंट की, ठीक है, 1 स्टूडेंट के लिए 9 चपातीज है, तो टोटल कितनी है हमारे पास 36 चपातीज हैं, लेकिन आपको बोला गया वो कितने दिनों के लिए हुई, 1 डे की हुई है 36 चपातीज, लेकिन हमें बोला गया कि हमारे पास 10 डेज के लिए है, तो हम कितनी चपातीज है 360 चपातीज है हमारे पास टोटल। अब आपको बोला गया है कि जो लोग हैं एक दिन में हमारी कितनी यूज होती है 36 यूज होती है, और लेकिन अब कुछ लोगों के जाने से क्या हो रहा है कि आपकी यूज कितनी होंगी वो चीज, दैट मीन्स आपके पास 9 लोगों के लिए कितने दिन का अरेंजमेंट हुआ 10 डेज। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, आप इस पे 3 चीजें आ रही हैं, उसमें हमारे पास क्वेश्चन में 2 ही चीजें हैं, ओके। देखिए 10 पीपल अगर किसी चीज को यूज करते हैं, वो 10 दिन तक उसको या 20 डेज के लिए एक चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो टोटल वो चीज कितनी होगी 200 हो जाएगी चीज, जो भी उसकी यूनिट्स होंगी 200 हो जाएगी टोटल चीज, लेकिन वो बोलते हैं कि किसी वजह से 2 लेफ्ट कर गए, 2 चले गए वहां से, तो बचे कितने 8 लोग बचे। अब पूछा गया कि 8 लोग कितने दिनों में उस चीज को यूज करेंगे, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर लोग कम हो गए हैं तो टाइम उसको उसी चीज को आप ज्यादा टाइम के लिए यूज कर सकते हो, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है कि 1600 लोगों के लिए जो अरेंजमेंट था वो 28 दिन का अरेंजमेंट था, लेकिन 4 दिन तो उन्होंने यूज किया, लेकिन 4 दिन के बाद जो है 400 लोग चले गए, तो बचे कितने 1200 लोग बच गए, और जो अरेंजमेंट था वो कितना बचा 4 दिन का यूज हो गया, तो बचा कितना 24 दिन का। अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 26 कुछ नहीं है। ₹160 कंटेन्ड इन अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स का आपको रेशियो दिया गया है, 1 रुपीज का 50 पैसे एंड 25 पैसे, और आपको दिया गया है कि टोटल रुपीज कितने हैं। देखिए इनका रेशियो है 4:5:6। अगर 1 रुपए के 4 कॉइन्स है तो हमारे पास कितने रुपीज हुए 4 रुपीज हो गए। 50 पैसे के अगर 5 कॉइन्स हैं तो हमारे पास कितने रुपीज हो गए। आप यहाँ पे भी इसको भी ना पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, तो हमारे पास पैसे पैसे में सारा रह जाएगा, तो इट विल बी 400 पैसे प्लस 250 पैसे प्लस 25 6 150 पैसे। टोटल हमारे पास कितने पैसे हो गए 400 600 7 800 पैसे हो गए हमारे पास। और कितने हमें बोला गया है कि कितने हैं वो टोटल, ये तो हमने रेशियो के अकॉर्डिंग लिया, लेकिन एक्चुअली कितने हैं 160 रुपीज है, तो दैट मीन्स 160 इंटू 100 पैसे हैं हमारे पास, तो 100 पैसे 800 पैसे की जगह हमारे पास इतने हैं, तो 1 पैसे की जगह कितना होगा इट विल बी 20। तो हमें निकालना किसकी है वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 20, हमें निकालनी किसकी है 6 की, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 20 इंटू 6 120 आ जाएंगे, तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। ये अक्षित। Ma'am, I didn't understand. देखिए बच्चे, आपको रेशियो दिया गया था 1 रुपीज
50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स का 4, 5 और 6 रेशो था। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आप इसको भी 100 पैसे लिख लीजिए रुपीज के, 1 रुपीज को भी। तो आप क्या कर सकते हैं, ये टोटल आपके पास कितने पैसे हैं, अगर हम माने कि इसके 4x कॉइन्स है, इसके 5x और 6x, ठीक है, अभी क्लियर है। तो ये टोटल 1 रुपीज वाले कितने कॉइन पैसे हो गए हमारे पास, 400x प्लस 250x प्लस 150x, तो टोटल हमारे पास 800x पैसे हो गए, x पैसे। तो 800 पैसे मतलब 8 रुपीज हो गए। 8 रुपीज, 8x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लेकिन हमारे पास टोटल है कितने पैसे, 160 है। तो वहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी, 20 रुपीज आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 25 पैसे वाले कॉइन्स की वैल्यू निकालनी थी। तो 6x है वो, 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 into 20 दैट इज 120। अब क्लियर है बच्चे? यस दक्ष। Ma'am, we have to divide 50 paise. डिवाइड 50 पैसे वेयर बच्चे, Ma'am, 5 with 5x. 5 5 are 25, वो 250 है बच्चे। Okay. ओके, यस निकुंज। Ma'am, I raised my hand to give my answer. ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विजय एंड अमित आर इन द रेशियो 4:5। विजय और अमित का जो रेशियो है वो है मार्क्स का 4:5। एंड अमित एंड अभिषेक, देखिए अमित और अभिषेक का रेशियो कितना है, 3:2। तो आप इसको मान सकते हैं, अगर ये A:B है तो दिस विल बी B:C। अब आपको दिया गया A:B, B:C और आपसे रेशियो किसका पूछा गया, A और C का रेशियो पूछा गया। तो आप इससे निकाल सकते हैं ABC का रेशियो कितना होगा, बताइए मुझे क्या होगा, विजय अमित और अभिषेक का रेशियो क्या होगा फास्ट। यस अनन्या। Yes, ma'am. We will make a reserve and then multiply 4 by 3 and 3 by 5 and then 5 by 2. So ratio will be 4 3 are 12, 3 5 are 15 is to 5 2 are 10. वेरी गुड बच्चे। अब आपको निकालनी किस किस की रेशियो है, विजय और अभिषेक। विजय को हमने क्या लिया था, A लिया था और अभिषेक को C लिया था। तो आपको दैट मींस A और C का रेशियो निकालना, दैट विल बी 12:10 एंड इट विल बी 2 6 are 12 and 2 5 are 10। तो आपकी रेशियो क्या आ जाएगी, ऑप्शन C 6:5। क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? यस आनंद। मैम क्वेश्चन क्लियर। ओके बच्चे, whenever question is clear you just have to give a thumbs up. yes आदर्श। मैम हमें ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया मैम। बच्चे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत बार बताया है, A:B:C रेशियो निकालने का। इनवर्स एंड बना के आपको रेशियो निकालना होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।